यूं तो महिलाएं समुद्र की गहराई से आसमान की ऊंचाई तक पहुंच चुकी हैं। भारत हो या विश्व, हर जगह महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में चर्चित एक विषय, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के बारे में, जिसने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बात करेंगे ये अभियान क्या है, इसके प्रमुख घटक, इसकी चुनौतियों और समाधान के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पंचायती राज से संबंधित उसके डिजिटल अभियान के बारे में। शुरू करते हैं। देखिए, पंचायत अभियान क्या है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण को सशक्त करना है का उद्देश्य है। देखिए, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का अवलोकन जब हम करते हैं, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमने यहाँ देखा कि पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाएं हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनका क्षमता निर्माण करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ताकि उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो दृष्टिकोण है किसी काम को करने का, वो बेहतर हो सके, सशक्त विकास में वो अपना योगदान दे सकें। इसके बाद इसका स्थान और शुभारंभ की तिथि। तो शुभारंभ की तिथि की बात करें तो 4 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ हुआ है। स्थान है विज्ञान भवन, नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। अब पंचायती राज प्रणाली के महत्व की जब हम बात करते हैं, इसका महत्व क्या है, पंचायती राज प्रणाली के ढांचे की जब हम बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, संविधान द्वारा स्थापित स्वशासन स्थापित करना था। भारत के अंदर पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्वशासन जिसने तीसरा पिलर शासन का खड़ा कर दिया। त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर समावेशन किया गया। लोकतंत्र को इससे मजबूतीकरण मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकतंत्र को मजबूत किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली लाई गई और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में। ये तो इसका महत्व हुआ। इसके आगे बात करेंगे इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इसके घटकों की जब हम बात करते हैं तो नेतृत्व का जो प्रशिक्षण होता है, महिलाएं चुनाव तो जीत जाती हैं पंचायत में, लेकिन डिसीजन उसकी कौन लेता है? मैन लेते हैं। उसके पीछे जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, ताकि जो उनका नेतृत्व है, जो उनकी कमांडिंग नेचर बन सके, उन्हें अपने काम के बारे में पता हो। पंचायती प्रतिनिधियों को आधुनिक प्रशासनिक कौशल सिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, कार्यशालाएं खोली जा रही हैं। डिजिटल सशक्तिकरण हो, ई गवर्नेंस के लिए पंचायतों को डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर करना है। ई गवर्नेंस में हम देखते हैं कि शासन को बेहतर बनाने के लिए हम ई गवर्नेंस को शुरू करते हैं। हम करते क्या हैं कि ताकि जो सरकार की सूचनाएं हैं, सरकार की जितनी सेवाएं हैं, उन तक डायरेक्ट एक्सेस हो सके नागरिकों का। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना भी इसका एक प्रमुख घटक है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत हो सके। सशक्त विकास लक्ष्य एसडीजी को समर्थन दे सके। स्थानीय स्तर पर भी विकास के लक्ष्यों को पहुंचाया जा सके, प्राप्त किया जा सके। इसको अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभियान का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो क्या है? पंचायत प्रतिनिधियों, विशेष रूप से महिला सरपंचों और सदस्यों को सशक्त बनाना है। ई गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है। पंचायतों को प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार करना है पंचायतों की, और ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन करना है। देखिए, इसकी पहल क्या है? इसकी पहल है नेतृत्व का प्रशिक्षण करना, ताकि जो महिलाएं हैं वो नेतृत्व करना सीखें, अपने डिसीजन खुद लेना सीखें। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कौशल कार्यशालाएं खोली गई हैं। महिलाओं को नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। डिजिटल सशक्तिकरण क्यों किया जा रहा है? ताकि ई गवर्नेंस के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में प्रगति हो। सतत विकास लक्ष्य के समर्थन की बात हो रही है, ताकि स्थानीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये सहायक हो। आगे, पंचायत में डिजिटल परिवर्तन कैसे हो रहे हैं? पंचायती राज में जब हम डिजिटल परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, ई पंचायत एमएमपी, ये क्या है? पूरे देश की जो पंचायतें हैं उन सबको ई गवर्नेंस से जोड़ना। इसके अलावा
ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP का डिजिटलीकरण करना, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली भी इसमें शामिल है। ये इसका अवलोकन है, इसका परिवर्तन है। आगे बात करेंगे इसके आगे आने वाली चुनौतियां, उनके समाधानों के बारे में। तो कौन कौन सी चुनौतियां इस फील्ड में आती हैं? पंचायत में संसाधनों की कमी है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं पहुंच पाता जितनी आवश्यकता है, संसाधनों की कमी रहती है, डिजिटल साक्षर नहीं है लोग, इसकी कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता पर सामाजिक बाधाएं हैं। चाहे भले से इलेक्शन जीत जाए, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? उसके जो पीछे बैठे पुरुष हैं वो डिसीजन लेते हैं। इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं? पंचायती स्तर पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय संसाधनों का उचित आवंटन और ग्रामीण महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम अगर हम चलाएंगे तो इससे हम समाधान के रूप में देखते हैं सशक्तिकरण आ सकता है। पंचायतों में महिलाओं के नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी आती हैं? संसाधनों की कमी है, ऑब्वियसली पंचायतों में प्रभावी नेतृत्व और विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, लोगों के पास ना तो तकनीकी है ना सूचना है, उनकी पहुंच में बाधा डालते हैं, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है। सामाजिक बाधाएं कौन सी हैं? कि महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध हैं, लोग डिसीजन लेने नहीं देते, पुरुष सारे काम करते हैं। अब अभियान का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है, इस प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ेगी अगर ऐसा होगा तो, जो कि गुड गवर्नेंस के भी लक्षण हैं। महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी, पंचायत स्तर पर प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो पाएगा। अब देखिए रणनीतिक मार्ग क्या हो सकता है इस अभियान के लिए, ताकि ये जो पहल की गई पंचायत नेत्री की पहल, इसमें क्या क्या और अच्छा हो सकता है, इसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे, वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना होगा क्योंकि पैसे की तो ऑब्वियसली कमी है ही, और नेतृत्व विकास कार्यक्रम चलाने होंगे ताकि महिलाएं खुद नेतृत्व करना सीखें, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। का निष्कर्ष जब हम देखते हैं तो इससे होगा क्या, इस अभियान को चलाने से होगा क्या? शक्तिशाली पंचायत नेत्री अभियान से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। डिजिटल परिवर्तन और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देकर यह अभियान पंचायतों को अधिक सक्षम बनाएगा। इस अभियान से ग्रामीण भारत के विकास में तेजी आएगी और सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति होगी। सो गाइस, हमने पढ़ा एक महिला सशक्तिकरण की पहल के लिए एक अभियान। जुड़े रहिए कोजेंट IAS से। थैंक यू सो मच।